जैसा कि प्रेमानंद जी ने कहा। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू। कोई भी जादूगर, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मांत्रिक, कोई भी पर्चे बनाने वाला क्या आज तक कोई किडनी को सही कर पाया? नहीं कर पाया ना। लेकिन यौगिक शक्ति वही होती है जो मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जो बार बार कहता हूं कि आपका भाग्य कोई नहीं बदल सकता। आप स्वयं भाग्य को बदलने वाले हैं। आप में वो क्षमता है कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन स्वयं के द्वारा जो प्रेमानंद जी कर रहे हैं, स्वयं की योग शक्ति से, धारणा की शक्ति से, धारणा की धार आपकी इतनी तेज होनी चाहिए कि काम स्वयं होने लगते हैं। लेकिन जब आप दूसरी जगह भागते हैं कि आपका कोई दूसरा भाग्य बदल देगा, मैं वही बार बार कहता हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, हर व्यक्ति स्वयं का ब्रह्म है। वो अपना भाग्य का निर्माता है। और इसी कारण ही लोग नीचे उल्टे सीधे मैसेज करने लगते हैं, व्हाट्सएप पे इस प्रकार का मैसेज करते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। अरे आप क्यों बड़बड़ा रहे हैं? अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं किसी को जगा रहा हूं, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप क्यों इतना बड़बड़ा रहे हैं? प्रेमानंद जी ने उसी धारणा शक्ति को समझाया है कि कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। बदल सकता है तो तुम्हारी वो धारणा शक्ति, तुम्हारा वो बैठा हुआ हनुमान, तुम्हारी वो बैठी हुई काली, बैठी हुई वो दुर्गा, वो लक्ष्मी, शिव। लेकिन वो बैठाना कहाँ पड़ेगा? तुम्हें अपने भीतर बैठाना पड़ेगा। जब तक तुम नेत्रों के द्वारा तुम बाहर देखते रहोगे, बाहर भटकते रहोगे, तुम्हारे कष्ट कभी भी नहीं मिट पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी धारणा की शक्ति नहीं है। योग शक्ति इसी पे आधारित है, पूरा योग शास्त्र इसी पे आधारित है। वो तुम्हारी धारणा की शक्ति इतनी तेजी से तुम्हारे शरीर में कार्य करती है कि तुम्हारे रोगों का तुम्हारे द्वारा ही नाश होता है। ये संभव है। इसीलिए मैं कहता हूं, भटकना बंद करो, अपने आप को जगाओ। जिस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया था, बस मेरे को तो आप उसी प्रकार का जंगली जामवंत ही समझिए। अपने आप को हनुमान समझिए। आप वो पवन पुत्र हैं। आप भी पांचों तत्वों से बने हुए हैं। आपके अंदर भी हनुमान बैठा है। बस उसी को जागना होगा। जिस दिन वो जाग गया तो आप अपने स्वयं के ही नहीं, दूसरों के कष्ट भी मिटाने लायक बनेंगे। जिस प्रकार से हनुमान जी ने स्वयं के अलावा दूसरों के भी कष्ट मिटाए। यही सनातन है। सनातन का अर्थ है वो पांच तत्व जो तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। उस पांचों तत्वों में देवत्व, राक्षसत्व और मनुष्यत्व क्या तत्व होते हैं? वो इन्हीं पांचों तत्वों का ऊपर नीचे होना होता है। अग्नि तत्व, वायु तत्व ही ऐसे होते हैं जो देवत्व की ओर ले जाते हैं, उसी को बढ़ाना होता है। वही वो यौगिक शक्ति हैं जो हमारे शरीर में चमत्कार करती हैं।